श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, 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 श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव, काल हर दुखहर दारिधर कष्टहर, हर हर महादेव, शंभु शंभु बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है। मैं प्रथम पूज्य देव गणपति गणेश जी महाराज का आह्वान करता हूं तथा उनसे प्रार्थना करता हूं कि प्रथम पूजता स्वीकार करते हुए आप अपना आसन ग्रहण करें और अवाइद समझ देवी देवताओं को आने का मार्ग दें। हे गणेश जी महाराज, हे गणेश जी महाराज, हे विघ्नहर्ता, हे लंबोदर, हे सभी प्रकार के कष्टों के हरण करने वाले महादेव, हे महादेव के पुत्र, महादेवी के पुत्र, मैं आपको सत सत नमन करता हूं। आपकी प्रथम पूजता से ही लोग प्रसन्न होते हैं और आपके ही प्रथम पूजता से ईश्वर स्वीकार करते हैं। मुझसे कोई भी भूल हो रही हो तो बच्चा समझकर माफ कीजिएगा। हे विघ्नहर्ता, हे लंबोदर, हे बुद्धि के दाता, आप सभी अवाइद देवी देवताओं को आने का मार्ग दीजिए तथा हमें आशीर्वाद दिलवाने में सहायता प्रदान कीजिए। आप अपनी अखंड कृपा हम सभी लोगों पर बनाए रखिए। आप गजानन हैं, आप गजमुख हैं, गणों के नायक हैं। हर हर महादेव। मैं यहाँ के स्थान देवता, वास्तु देवता, ग्राम देवता, क्षेत्रपाल देवता, समस्त देवी देवताओं से आह्वान करता हूँ तथा उनसे प्रार्थना करता हूँ कि स्कंद पुराण की अद्भुत कथा में पधार कर अवाइद समस्त देवी देवताओं के साथ कथा का श्रवण कर हम लोगों को कृतार्थ करें और सभी को आशीर्वाद प्रदान करें। मैं स्कंद कुमार कार्तिकेय से भी अनुरोध करता हूँ कि आप स्कंद पुराण की इस कथा का श्रवण करवा कर और हमें कृतार्थ करें। मैं अपने भोलेनाथ मैया पार्वती से अनुरोध करता हूं, गौर बिंदोर का आसन ग्रहण करें और भावपूर्वक इस कथा का श्रवण कर हम लोगों पर कृपा बनाए रखें। मैं अपने कुलदेवी के सरस्वती माता तथा अपने श्रोताओं के कुलदेवता कुलदेवी का भी आह्वान करता हूं। मैं अपने पितरों को नमन करते हुए, पूर्वजों को मनन करते हुए इस मास का अद्भुत लाभ श्रवण का हम लोग प्राप्त कर रहे हैं और भगवान भोलेनाथ सभी पर अपनी अखंड कृपा बनाए रखें। इसी भाव के साथ काशी काशी शिव काशी, मोक्ष नगरी काशी की जय। कल मैंने आप लोगों को अल्प वीडियो जारी कर यह बताया था कि कुंभ में किसका पाप धुलता है, तो इसमें कोई शंका नहीं रखनी चाहिए। कुंभ में गंगा मैया का पहले पाप धुलता है। गंगा मैया स्वच्छ होती है तब तो हम लोगों का पापों का नाश करती है। गंगा मैया का इस अद्भुत संगम, इस अद्भुत मिलन, इस अद्भुत तिथि में मैंने स्कंद पुराण में ही कुछ दिन पूर्व ही पढ़ा था, आप भी सुन सकते हैं कि कुंभ स्नान में सभी लोक से लोग पधारते हैं। गंधर्व लोक, नाग लोक, यहां तक कि कार्तिक लोक, कुमार कार्तिकेय लोक, विष्णु लोक, इंद्र लोक और मेरे भोलेनाथ के लोक से भी लोग पधारते हैं। तो मेरे भोलेनाथ का कैलाशवासी हैं तो पृथ्वी लोक ही उनका लोक है। यहां पर किस संत के नहाने से गंगा पवित्र होती है यह कोई नहीं जानता। संत भी हो सकते हैं या हम जैसे आम व्यक्ति भी हो सकते हैं। जिस प्रकार गंगा माई ने, एक कथा है, प्रसंग है कि राजा को नहीं करके एक चमार को गंगा मां प्रसन्न होती है और उसके उपहार को स्वीकार करती है। तो यही सच्चाई है कि गंगा मां भक्ति भाव से, जिसका भी भाव होता है उससे प्रसन्न होती है। तो इसीलिए संतों के स्नान के उपरांत जनमानस का स्नान का विधान बताया गया है। मैं आप लोगों को जो भी बता सकता हूं मैंने अल्प में बताया है और मैं यही कहूंगा कि आपको यह मानना है कि हे गंगा मैया, आप पवित्र हो, मेरे स्नान करने से आप पवित्र हो, आप प्रसन्न रहें, हमारे ऊपर भी आप अपनी अखंड कृपा बनाए रखें। इस भाव के साथ जो डुबकी लगाता है वो हमेशा तरता है। इसे आप गलत विधि न लें। और इसी तारनहार को गंगा का संगम में कुंभ मेला लगता है। 144 साल पूर्व लगा था और इस साल फिर लगा है और अन्य फिर लगते रहेगा।
लेकिन आप लोग घबराइए नहीं, आप सिर्फ अपनी कृति कीजिए, भावपूर्वक मां गंगा का स्नान कीजिए। मैं यही प्रार्थना के साथ आज की कथा प्रारंभ करता हूं। काशी काशी शिव काशी, मोक्ष नगरी काशी की जय। हम लोगों ने कल पढ़ा था कि 1 वर्ष तक पाठ करने पर यह स्रोत पुत्र दान करने वाला होगा, इसमें संशय नहीं है। ऐसा कहकर बाल रूपधारी महादेव जी अंतर्ध्यान हो गए और विप्रवर विश्वानर भी अपने घर लौट गए। बोलो शंकर भगवान है की जय, बोलो काशी विश्वनाथ की जय। अगस्त जी कहते हैं, तदंतर विश्वानर द्वारा विधि पूर्वक गर्भाधान संस्कार संपन्न होने पर उनकी स्त्री सुचिस्मति गर्भवती हुई। तत्पश्चात विद्वान विश्वानर ने ग्रह सूत्रोक्त विधि से बालक को पुरुषोचित शक्ति बढ़ाने के उद्देश्य से गर्भनी का पुंसवन संस्कार किया। यह संस्कार गर्भस्थ बालक के गर्भ में चलते फिरने से पहले ही संपन्न किया गया। तदंतर 8वें मास में सीमंतोन्नयन संस्कार किया, जो गर्भस्थ बालक के अवयव को पुष्ट करने वाला है। उसके बाद सुखपूर्वक पुत्र का जन्म हो जाए, इसके लिए भी विद्वान ब्राह्मण ने शोषयंती नामक वैदिक कर्म संपन्न किया। यह सब होने के पश्चात शुभ ग्रह एवं नक्षत्रों के योग में सुचिस्मति के गर्भ से एक चंद्रमा के समान सुंदर मुख वाला पुत्र उत्पन्न हुआ, जो सब प्रकार के अरिष्टों का नाश करने वाला था। वह अपने अंगों के प्रभा से सुतिका ग्रह को प्रकाशित कर रहा था। स्वयं ब्रह्मा जी ने आकर उस बालक का जात कर्म संस्कार किया और यह बताया कि इस बालक का नाम ग्रहपति होगा। विष्णु और महादेव जी के साथ बालक के लिए उचित रक्षा विधान करके सबके प्रति पितामह ब्रह्मा जी हंस पर आरूढ़ हो चले गए। 4थे महीने में बालक का घर से बाहर निष्कर्मण हुआ। 6ठे महीने में उसका अन्नप्राशन संस्कार किया गया। वर्ष पूरा होने पर चूड़ाकरण, तदंतर श्रवण नक्षत्र में कर्ण वेद संस्कार करके ब्रह्म तेज की वृद्धि के लिए 5वें वर्ष में उपनयन संस्कार पूर्वक उसे यज्ञोपवीत दे दिया गया। उसके बाद श्रावणी में उपाकर्म करके विद्वान विश्वानर ने उस वेद पढ़ाना प्रारंभ किया। 3 ही वर्षों में उस बालक ने अंग, पद और क्रम के साथ विधि पूर्वक संपूर्ण वेदों का अध्ययन कर लिया। विनय आदि सद्गुणों को प्रकट करने वाला उस शक्तिमान विप्र कुमार ने गुरुमुख को साक्षी मात्र बनाकर समस्त विद्याएं ग्रहण कर ली। तदंतर 90वें वर्ष में विश्वानर कुमार ग्रहपति जब माता पिता को सेवा में संलग्न था, उस समय इच्छा अनुसार विचरने वाले देवर्षि नारद जी विश्वानर की पर्णशाला में आए और उस बालक को देखकर अर्घ और आसन ग्रहण करने के पश्चात उन्होंने वहां का कुशल समाचार पूछा। महाभाग विश्वानर और उत्तम व्रत का पालन करने वाली देवी सुशीस्मति, यह बालक ग्रहपति तुम दोनों को आज्ञा का पालन तो करता है ना, क्योंकि पुत्र के लिए पिता माता के आज्ञा पालन को छोड़कर दूसरा कोई धर्म नहीं है, दूसरा कोई तीर्थ नहीं है तथा दूसरा कोई देवता गुरु और सत्कर्म नहीं है। त्रिलोकी में पुत्र के लिए माता पिता से बढ़कर कोई वस्तु नहीं है। गर्भ में धारण और बाल्यावस्था में पोषण करने के कारण माता का गौरव पिता से भी बढ़कर है। समस्त कर्मों का संन्यास त्याग करने वाले सन्यासी के द्वारा भी पिता वंदनीय है। उस सर्ववंद सन्यासी को भी प्रयत्न पूर्वक अपने माता के चरणों की वंदना करनी चाहिए। यही अत्यंत उग्र तपस्या है, यही सबसे श्रेष्ठ व्रत है और यही सर्वोत्तम धर्म है कि पिता माता को संतुष्ट किया जाए। विश्ववानर मेरे पास आओ, मेरे गोद में बैठो और अपना दाहिना हाथ दिखाओ, तुम्हारे लक्षण कैसे हैं यह मैं देखूंगा। देवर्षि नारद के ऐसा करने पर बालक ग्रहपति पिता माता की आज्ञा ले नारद जी के प्रणाम करके भक्ति से विनीत हो उनके समीप आ बैठा। उसे अच्छी तरह देखने के बाद नारद जी ने कहा, विप्रवर तुम्हारा यह पुत्र समुची पृथ्वी का पालन करने वाला होगा और दिक्पाल पदवी धारण करेगा। इसके पास महान ऐश्वर्य होगा, इसमें राजा होने के लक्षण है। यह अत्यंत सुलक्षण बालक है, किंतु सर्वगुण संपन्न समस्त शुभ लक्षणों से लक्षित तथा संपूर्ण निर्मल कलाओं से युक्त होने पर भी इसे दुर्देव चंद्रमा की भांति नीचे गिरा सकता है। अतः पूर्ण प्रयत्न करके तुम्हें अपने इस शिशु की रक्षा करनी चाहिए। 12वें वर्ष की अवस्था में इसकी बिजली की अग्नि से भय है।
ऐसा कहकर बुद्धिमान नारद जी जैसे आए थे वैसे ही चले लौट गए। नारद जी के चले जाने पर पिता माता को शोक से गिरा हुआ देख गृहपति ने मुस्कुराते हुए कहा, माता और पिता, आप लोगों को इतना भय क्यों हो रहा है? आप दोनों के चरणों की धूलि से मेरी शरीर की रक्षा हो रही है। मुझे काल भी अपना ग्रास नहीं बना सकता, फिर बेचारी बिजली तो बहुत छोटी वस्तु है। आप दोनों मेरी प्रतिज्ञा सुने। यदि मैं आप दोनों का पुत्र हूं तो ऐसा प्रयत्न करूंगा जिससे बिजली स्वयं मुझसे भयभीत होगी। जो साधु महात्माओं को सब कुछ देने वाला और सर्वज्ञ है, काल के भी कालकूट विष का भक्षण करने वाले महाकाल हैं, उन भगवान मृत्युंजय की आराधना करके मैं निर्भय हो जाऊंगा। पुत्र की यह बात सुनकर बूढ़े ब्राह्मण दंपति इस प्रकार बोले, बेटा तुम भगवान शिव की शरण में जाओ, इससे बढ़कर हित की दूसरी कोई बात नहीं हो सकती। भगवान शिव आशातीत फल को देने वाला और काल का भी संहार करने वाले हैं। जिसने तीनों लोगों की संपत्ति का अपहरण कर लिया था, उस महाभिमानी जालंधर को जिन्होंने अपने चरणों के अंगुष्ठ की रेखा से प्रकट हुए चक्र के द्वारा मार डाला था, जो ब्रह्मा आदि देवताओं के एकमात्र उत्पादक हैं और अपनी महिमा से कभी च्युत नहीं होते, उन संपूर्ण विश्व की रक्षा के लिए चिंतामणि स्वरूप भगवान शिव की शरण में जाओ। माता पिता की आज्ञा पाकर बालक गृहपति अब उनके चरणों में प्रणाम करके काशी में गया। वहां विधि पूर्वक स्नान करके उसने तीनों लोकों के प्राणियों की रक्षा करने वाले भगवान विश्वनाथ का दर्शन कर एवं उन्हें प्रणाम किया। विश्वनाथ जी का दर्शन करके गृहपति के हृदय में बड़ा संतोष हुआ। उसने मन ही मन कहा, यह दिव्य शिव स्वरूप वास्तव में परमानंद कंद है। इस मोक्षदायक पृथ्वी में संपूर्ण विश्व का और विश्व के बीजभूत कर्मों का लय होता है, इसलिए यह विश्वनाथ है। मेरे भाग्य का उदय हुआ था, इसलिए महर्षि नारद ने उस दिन आकर वैसी बात कही थी। इससे आज से मैं विश्वनाथ जी का दर्शन करके कृतकृत हो रहा हूं। इस प्रकार आनंद सुधार से पारंसा करके गृहपति ने अत्यंत कठोर नियम निर्ग्रहण किया। वह प्रतिदिन गंगा के अमृतमय जल से भरे हुए 108 कलशों के वस्त्रों द्वारा छाने हुए जल से भगवान शिव को स्नान कराता और उन्हें नीलकमल की माला समर्पित करता था। वह माला 1008 पुष्पों की बनी हुई होती थी। गृहपति 15-15 दिन पर कंदमूल फल भोजन करता था। इस तरह उसने 6 मास व्यतीत किए। फिर 6 महीने तक उसने एक एक पक्ष पर सूखे पत्ते चबाए। 6 महीने तक उसने जल की एक एक बूंद ही आहार किया और 6 महीने तक केवल वायु भक्षण किए। इस प्रकार तपस्या करके होते हुए उस बालक के 2 वर्ष व्यतीत हो गए। जन्म से 12वें वर्ष में ब्रजधारी इंद्र उसके समीप आए और बोले, तुम कोई मनोवांछित वर मांगो, मैं तुम उसे दूंगा। बालक बोला, इंद्र मैं आपको जानता हूं, किंतु आपसे वर नहीं मांगूंगा। मुझे वर देने वाले तो भगवान शंकर हैं। इंद्र ने कहा, बालक मैं देवताओं का भी देवता हूं, मुझसे बिन दूसरा कोई कल्याणकारी शंकर नहीं। तुम मुक्ता छोड़कर मुझसे वर मांगो। ब्राह्मण बालक बोला, प्रकाशासन मैं भगवान शिव के अतिरिक्त दूसरे किसी देवता से याचना नहीं कर सकता। उसकी यह बात सुनकर उन इंद्र के नेत्र क्रोध से जाल हो गए। उन्होंने भयानक व्रज उठाकर उस बालक को भयभीत किया। विद्युत की सैकड़ों ज्वालाओं से व्याप्त व्रज को देखकर ब्राह्मण बालक को देवर्षि नारद से वचन का स्मरण हो आया और वह भय से व्याकुल होकर मूर्छित हो गया। इसी समय अज्ञानकार को दूर करने वाले गौरीपति भगवान शंकर वहां प्रकट हो गए और अपने स्पर्श से उस बालक को नवजीवन का संचार सा करते हुए बोले, वत्स तुम्हारा कल्याण हो, उठो उठो। उसने रात में सोए हुए की भांति बंद नेत्र कमलों को खोलकर और उठकर देखा, आगे भगवान शिव विराजमान है। उनका तेज सैकड़ों सूर्यों से भी अधिक प्रकाशमान है। मस्तक पर जटाजूट उनकी शोभा बढ़ा रहा है। त्रिशूल और अजागव धनुष पिनाक ये दोनों आयुध उनके हाथों से सुशोभित हैं। कपूर के समान गौर अंग उदासित हो रहा है। गुरुजनों और शास्त्र के वचन से उस उक्त लक्षणों द्वारा महादेव जी को पहचान कर गृहपति के नेत्रों में आनंद के अश्रु छलक आए। वह एक क्षण तक ठगा हुआ सा खड़ा रहा। स्तुति नमस्कार अथवा कुछ निवेदन करने में भी समर्थ न हुआ। तब भगवान शंकर मुस्कुराते हुए बोले, वत्स गृहपते तुम भयभीत न हो। इंद्र व्रज अथवा काल भी मेरे भक्त का अनिष्ट करने में समर्थ नहीं है।
मैंने ही इंद्र का रूप धरकर तुम्हें डराया था। भद्र, मैं तुम्हें वर देता हूं कि तुम अग्नि पदवी के भागी बनो। तुम संपूर्ण देवताओं के मुख होगे। अग्नि, तुम असमस्त प्राणियों के भीतर विचरण करो। इंद्र पूर्व और धर्मराज दक्षिण के मध्य में तुम दिक्पाल बनकर रहो और अपने राज्य ग्रहण करो। तुमने जो यह शिव जी की मूर्ति स्थापित की है, तुम्हारे नाम से प्रसिद्ध होगी। अग्निश्वर नाम से विख्यात यह सब तेजों से बढ़ाने वाली होगी। सब समृद्धियों को देने वाली अग्निश्वर को पूजा करके देव वंश काशी से अन्यत्र मरने वाले पुरुष भी अग्निलोक में प्रतिष्ठित होगा। ऐसा कहकर ग्रहपति अग्नि को दिक्पाल पद का अभिषिक्त करके भगवान शंकर उसी शिव मूर्ति में समा गए। बोलो शंकर भगवान की जय। काशी काशी शिव काशी, मोक्ष नगरी काशी की जय। काशी की जय। काशी खंड की जय। मेरे विश्वनाथ की जय। मेरे भोलेनाथ की जय। दिक्पाल की जय। समस्त देवी देवताओं की जय। बाबा भोलेनाथ की दया है, हमें हमेशा कुछ ना कुछ बतलाते रहते हैं। हम अज्ञानियों को ज्ञान देने का कार्य बाबा करवाते हैं और हम अज्ञानी फिर भी समझ नहीं पाते हैं। हम मोह माया में फंसकर, जो मोह माया रूपी आज के समाज के लोग हमें भटकाने का हमेशा प्रयास करते हैं, तो हमें भटकना नहीं है, संयम से काम लेना है और अपने संयमता को दिखाते हुए कार्य करना है। बाबा भोलेनाथ सब पर अपनी अखंड कृपा बनाए रखे। इसी भाव के साथ मैं भक्ति के साथ आज की लघु आरती करता हूं। कपूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। श्री राम जय राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम श्री राम जय राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम श्री राम जय 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 राम। माता देवी व पितृदेव सब पितृ देवता समस्त देवी देवताभ्यो नमो नमः। हर हर महादेव। काल हर दुख हर दारिधर कष्ट हर। हर हर महादेव। शंभु शंभु बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है। बोलो बम। शीतलीकरण अहम कर। हर हर महादेव। हर हर महादेव। काल हर दुख हर दारिधर कष्ट हर। माता देवी व पितृदेव सब पितृ देवताभ्याम नमो नमः। हर हर महादेव। हर शंभु शंभु बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है। मैं प्रथम पूज्य देव गणपति गणेश जी महाराज को धन्यवाद देता हूं कि उनकी कृपा से हम लोगों ने इस कथा का श्रवण किया। मैं अपने गुरुदेव आचार्य संगीत कृष्ण जी महाराज सांवरिया बाबा वर्तमान में कुंभ क्षेत्र में प्रयागराज में विराजमान, उनको नमन करते हुए गुरु आज्ञा लेते हुए आज की कथा को यहीं पे विराम देता हूं। और गणेश जी महाराज, लक्ष्मी जी महाराज, रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ, कुबेर जी महाराज से अनुरोध करता हूं कि हमारे यहाँ निवास रहकर अखंड कृपा बनाए रखें। आवाहिक समस्त देवी देवताओं से अनुरोध करता हूं कि आप सभी पर कृपा करते हुए, अपनी अखंड कृपा बनाते हुए आप अपने हम सबको आशीर्वाद प्रदान कर अपने स्थान को गमन करें। पुनः बुलाने पर पधार कर आशीर्वाद दें। मैं अपने भोलेनाथ मैया पार्वती को भी धन्यवाद देता हूं कि उनकी कृपा से हम लोगों ने कथा श्रवण किया। इस कथा का माघ महीने में श्रवण का लाभ सभी को प्राप्त हो और सभी को अच्छी कृति करने का भाव उत्पन्न हो। काल हर दुख हर दारिधर कष्ट हर। हर हर महादेव। शंभु शंभु बोल बम का नारा है, बाबा एक सारा। हर हर महादेव। हर हर महादेव। हर हर महादेव। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।